21 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन बस कर लेना एक लौटे जल का प्राचीन काल के समय का महा उपाय। भगवान सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से न केवल आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी, बल्कि खुशियों से भर जाएगा आपका घर। पूरे साल आपके ऊपर होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 21 जनवरी 2000 को पुत्रदा एकादशी का पावन पर्व पड़ने जा रहा है। मकर पुराणों के भगवान सूर्यदेव जी धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान सूर्य जी अपने पुत्र भगवान शनि देव जी से मिलने जाते हैं। दोस्तों, इस बार पुत्रदा एकादशी सोमवार दिन पड़ने जा रही है और इस बार पुत्रदा एकादशी वाले दिन पूरे 41 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और ऐसा शुभ समय पूर्व 111 वर्षों पश्चात आया है। इस दिन ब्रह्म योग, इंद्र योग, सतलज योग जैसे कुल 41 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से एक मनुष्य के जीवन के समस्त तरह की परेशानी, कष्ट और दिक्कतें से उसको मुक्ति मिलती है। पुत्रदा एकादशी का दिन भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद हासिल करने का सबसे उत्तम दिन समझा जाता है। और दोस्तों, क्योंकि इस बार पुत्रदा एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ जागृत अवस्था में होंगे। क्योंकि सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की यदि पूजा पाठ की जाए तो एक मनुष्य को उसके जीवन में तुरंत ही भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिल जाता है। और पुत्रदा एकादशी का जो पावन दिन है इस बार सोमवार के दिन पड़ने जा रहा है, यानी कि इस दिन की गई पूजा से आपको साक्षात भगवान शिव, भगवान सूर्य और भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद एक साथ हासिल हो सकता है। ऐसा अद्भुत संयोग पूरे 111 वर्षों पश्चात आया। वैसे तो पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सोकर उठा जाता है, किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है, पूरे दिन व्रत रखा जाता है और विधि विधान से पूरे दिन पूजा पाठ की जाती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा यदि पुत्रदा एकादशी के दिन किया जाए तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है और एक मनुष्य के जीवन में बहुत कल्याणकारी समय लेकर के आता है। दोस्तों, यदि आप इस मकर के दिन विधि विधान रखकर किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, पूरे दिन विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, तो आपको एक साथ भगवान शिवा, भगवान और भगवान सूर्य का आशीर्वाद हासिल होगा। किंतु दोस्तों, यदि किसी कारण आप 21 जनवरी पुत्र एकादशी के दिन व्रत नहीं रह सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, दान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, किंतु यदि आप पर एक लोटे जल को वहां पर अर्पित कर देते हैं, जिसके बारे में शिवा पुराण में, तंत्र शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, तो केवल इतना ही उपाय करने भर से आपको साक्षात भगवान शिव जी का, सूर्य जी का और भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद एक साथ हासिल हो सकता है। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि एक लोटे जल का उपाय करके आपको कैसे भगवान सूर्य, भगवान शनिदेव, भगवान शिव जी मिल सकता है। तो ये कहावत तो हर मनुष्य जानता है कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। यदि कोई उनको सच्ची श्रद्धा से एक लोटा जल अर्पित कर दे तो भगवान भोलेनाथ उस मनुष्य को अपना आशीर्वाद दे देते हैं। दूसरी तरफ आपने ये देखा होगा कि आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वह सुबह नहाने धोने के पश्चात एक लोटा जल भगवान सूर्य देव जी को अवश्य अर्पित करते हैं। ऐसा करना हमारे वेद पुराणों में बहुत ही शुभ बताया गया है और ऐसा कोई भी करता है तो उस मनुष्य का भाग्य उदय होता है, क्योंकि सूर्य जी के हाथों में एक मनुष्य के जीवन के भाग्य का नियंत्रण होता है। और दोस्तों, यदि आपने इस पुत्रदा एकादशी केवल एक लोटे जल का उपाय उस तरह से कर लिया जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए ना, केवल आपको अपने जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। बल्कि इसको करने के पश्चात आपकी कैसी भी मनोकामना हो, उदाहरण के पर यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपका भाग्य उदय हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और मान के चलिए और पूरे साल आपको किसी भी तरह की परेशानी, कष्ट और दिक्कत सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा,
क्योंकि पुत्रदा एकादशी का दिन आपके पास एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है, जब एक साथ आप भगवान शनिदेव, भगवान सूर्यदेव और भगवान शिव जी का आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं भगवान सूर्यदेव, भगवान शनिदेव और भगवान शिव जी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना, आप जीवन में बहुत उन्नति करें और साल 2024 में इनके आशीर्वाद से आप ये करोड़पति बन जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, जय शनिदेव जी की जय, सूर्यदेव जी की जय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। पुराण में हुआ है कि यदि आप लोगों का भला करेंगे तो देवी देवताओं आपको आशीर्वाद मिले, आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों यदि आप चाहते हैं पूरे साल 2024 में आपका भाग्य आपका साथ देता रहे, भगवान आशीर्वाद से पूरे साल आपका दुर्भाग्य आपसे दूर, तो बस 21 जनवरी के दिन आपको एक छोटा सा उपाय सुबह के वक्त नहाने धोने के पश्चात करना है। देखिए 21 जनवरी की सुबह आपको 100 करके उठना है, अच्छी तरीके से नहा लेना है और एक तांबे के लोटे में गंगा जल लेना है। गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा। इसमें आपको कुछ चीजें डालनी है, जैसे एक चुटकी हल्दी, थोड़े से चावल के दाने और एक लाल फूल, केवल इतनी आपको डालनी है। और अपने घर की पर आपको जाना है, जाने की अपना मुख आपको पूर्व दिशा में रखना होगा। इस बात का खास करके ध्यान रखिएगा, आपका मुख जल देते वक्त पूर्व दिशा में होना चाहिए। अब आपको सूर्य देव जी को देखते हुए ये एक लौटा जल का अर्घ्य भगवान सूर्य देव जी को देना है। ध्यान रखिएगा जल थोड़ा थोड़ा सा गिरना चाहिए, एक साथ पूरा जल मत गिराइएगा। और जितनी देर आप अर्घ्य भगवान सूर्य देव जी को दे रहे होंगे भगवान जी के बीज मंत्र का जाप, उतनी देर आपको बीज मंत्र कहीं पर लिख ओम सूर्याय नमः, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम सूर्याय नमः। केवल इतना उपाय यदि आपने इस पुत्र एकादशी के दिन कर लिया, साक्षात भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा और पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से केवल आपको फायदा पहुंचेगा। केवल यही आपको मकर के दिन करना है। यदि आप है कि का भाग्य उदय हो जाए और भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद आपको मिल जाए। दोस्तों अगला उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। दोस्तों आपकी कैसी भी मनोकामना है, यदि आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो पहले यह समझ लीजिए कि यदि भगवान भोलेनाथ किसी भी मनुष्य को आशीर्वाद दे दे तो उस मनुष्य का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और भगवान ऐसे भगवान हैं जो किसी मनुष्य को आशीर्वाद दे दे तो उस मनुष्य की मनोकामना हो वह अवश्य पूरी हो जाती है। और दोस्तों 111 वर्षों पश्चात शिव योग जो है वह पुत्रदा एकादशी के दिन पूर्ण रूप से बनने जा रहा है। आपको केवल यह करना है कि पुत्रदा एकादशी वाले दिन सूर्यास्त से पहले एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल आपको भर देना है। आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है। भगवान भोले के मंदिर जाने के पश्चात शिवलिंग पर आपको यह देखना है कि एक लोटा जल देने से पहले आपका मुख जो होना चाहिए वह शिवलिंग के होना है, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी दोनों का वास होता है। अब आपको एक लोटा जल शिवलिंग को अर्पित करना है और जितनी देर जल को आप शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं उतनी देर आपको भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप करते रहना है। बीज पर लिख लीजिए श्री शिवाय नमस्तु भिंग, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तु भिंग। इसी बीज मंत्र का जाप आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करते हुए बोलते रहना है। और जब पूरा लोटा आप शिवलिंग पर अर्पित कर लें उसके पश्चात आपको अपनी मनोकामना भूलनी है। इतना उपाय यदि आपने इस पुत्रदा एकादशी के दिन कर लिया तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपकी कैसी भी होगी वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था,
वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है शनिदेव जी का हासिल करने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है या किसी भी तरह का दोष है, आपके नवग्रह आपका साथ नहीं देते, आप छोटे छोटे काम करते हैं उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो समझ जाइए दोस्तों कि शनिदेव जी आपसे नाराज हैं। और यदि आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो केवल आपको यह करना है कि इस पुत्र का एकादशी के दिन आपको एक लौटा शुद्ध जल लेना है, लौटा तांबे का होना, और घर के पास भी कड़ी के पेड़ के पास आपको जाना है, क्योंकि जो कड़ी का पेड़ होता है उसमें भगवान शनिदेव जी का वास होता है। अब आपको बस यही करना है कि कड़ी के पेड़ के जाना है पुत्र, एकादशी वाले दिन एक लौटा जल आपको कड़ी के पेड़ को देना है, कड़ी के पेड़ के साथ परिक्रमा आपको लगा लेनी है और कड़ी के पेड़ को छूकर आपको घर पर वापस चले आना है। केवल इतना उपाय यदि आपने संक्रांति के दिन कर लिया दोस्तों, मान के चलिए शनिदेव जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपके ऊपर कोई भी दोष होगा, उस दोष का असर लगभग ना के बराबर हो जाएगा, आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी, आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।